नमस्कार, मैं हूं राजमोहन तिवारी और आप जुड़ चुके हैं लाइव बिहार के साथ। रेलवे ने एनटीपीसी सीबीटी 1 का रिजल्ट 14 और 15 जनवरी को जारी किया, लेकिन जिस तरीके से लेवल वाइज रिजल्ट जारी किया गया उसको लेकर अभ्यर्थियों के अंदर काफ़ी ज़्यादा आक्रोश देखने को मिला और तमाम कोचिंग संस्थानों ने भी उस रिजल्ट के तरीके पर अपना आक्रोश जाहिर किया है और उसका विरोध करने के लिए आज ट्विटर पर महा कैंपेन भी देखने को मिल रहा है। अभ्यर्थियों ने आज 18 जनवरी को जिस प्रकार से ट्विटर पर #RRB NTPC _1 स्टूडेंट _1 रिजल्ट ट्रेंडिंग कराया है, उस पर बात करेंगे। हमारे साथ गुरु रहमान है। सर, जिस प्रकार से रिजल्ट जारी किया गया और उसके बाद अभ्यर्थियों का ये ट्रेंडिंग कितना असरदार रहेगा? देखिए, असरदार कितना रहेगा कितना नहीं रहेगा, लेकिन इतना तो तय हो गया कि अब छात्र अपनी समस्या को लेकर एक प्लेटफॉर्म पर खड़ा हो रहे हैं। और उसमें भी सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अब छात्र और शिक्षक दोनों साथ साथ सिस्टम के विरुद्ध लड़ रहे हैं। कोरोना काल में, इस साइंस और टेक्नोलॉजी के युग में, एक तो युग दूसरा कोरोना काल, वैसी परिस्थिति में बिना किसी तोड़ फोड़ के, बिना किसी आज के बिना भौतिक प्रदर्शन किए हुए आज छात्रों और शिक्षकों ने एकजुटता के साथ दिखा दिया कि 5 मिलियन से अधिक बार बच्चों ने ट्वीट किया, यानी इतने लोग इससे असंतुष्ट हैं। तो निश्चित रूप से माननीय प्रधानमंत्री को सोचना चाहिए, ना तो 5 स्टेट में इलेक्शन है, उल्टा भी पड़ जाएगा, युवा उठाता है बिठाता है। तो ऐसी परिस्थिति में सोचना चाहिए कि युवाओं की चिंता जायज है, युवाओं के साथ इंसाफ कीजिए और छात्र हित की अब बात करना शुरू कीजिए। मंदिर मस्जिद गाय घोड़ा बैकवर्ड फॉरवर्ड हिंदू मुस्लिम बहुत हुआ, अब छात्र हित की बात कीजिए, क्योंकि ट्विटर के ही माध्यम से ही क्यों न सही छात्र एक हो रहे हैं। इसके पहले 7 साढ़े 7, अभी 5 मिलियन से अधिक का ट्वीट हो जाना सरकार के विरुद्ध निश्चित रूप से यह दर्शाता है कि बच्चे अब एक हो रहे हैं। इससे मैं बहुत महत्वपूर्ण रूप में लेता हूं, इसका प्रभाव पड़ना चाहिए। सर, अभ्यर्थी एक बात हमेशा कहता है कि एक परीक्षा आपको लेने में 3 साल लग जाते हैं। चुनाव समय पर होते हैं, रिजल्ट समय पर जारी हो जाते हैं। वहीं अगर सीबीटी जो एनटीपीसी का भी एनटीपीसी सीबीटी 1 का जो रिजल्ट जारी हुआ 2019 का विज्ञापन है, 2021 जुलाई तक आप इसका परीक्षा लेते हैं, उसके बाद 2022 के जनवरी में आप रिजल्ट जारी करते हैं। जो तरीके से जारी करते हैं उससे अभ्यर्थी असंतुष्ट हो जाता है, मतलब समझ से परे हो जाता है कि आखिर भर्ती बोर्ड देश का, बिहार का तो था ही, अब देश का भी चाहता क्या है? देखिए, कुछ नहीं चाहता है। भर्ती प्रत्येक व्यक्ति 3 कर्तव्य लीजिएगा: स्वयं के प्रति, परिवार के प्रति, समाज के प्रति और राष्ट्र के प्रति, तो सबका है ही। भर्ती बोर्ड के चाहे चपरासी हो चाहे चेयरमैन, सारे के सारे लोग निठल्ले अपना वक्त काट रहे हैं, नौकरी काट रहे हैं, वेतन उठा रहे हैं, सरकारी ऐश पर ऐश कर रहे हैं। उनको वास्तव में छात्रों के मुद्दा से कोई मतलब नहीं है, छात्रों की समस्या से मतलब नहीं है। उनका एक ही सोच है कि किसी तरह ये ड्यूटी है, चलो ड्यूटी, इसके बदले में हम एसी में रह रहे हैं, बड़का में रह रहे हैं, हमको इतना वेतन मिला है, गाड़ी मिला है, बॉडीगार्ड मिला है, किसी तरह इसको संपादित कर दे। उनको छात्रों की बेरोजगारी से क्या लेना देना है? तो बिल्कुल निठाले लोग हैं, इसके लिए अलग से प्रतियोगिता होने चाहिए। वैसे सिलेक्टर्स के लिए आयोग के अध्यक्ष सचिव का पद बहुत महत्वपूर्ण होता है और उसकी नियुक्ति किसी अब ऐसे आदमी को नहीं जो थक हार चुका हो, 60 साल का पहले ही हो चुका हो, थक हार गया है, तो अब वो निश्चित रूप से बहुत महत्वपूर्ण काम नहीं कर सकता। और कितनों कुछ आदमी बोले जवान तो जवान होता ही है ना, इसलिए कम से कम तेज तर्रार IAS IPS को BPSSC BSSC BPSC का अध्यक्ष बनावे, या बहुत टॉप क्लास के बुद्धिजीवी इंटेलेक्चुअल जो रेलवे मंत्री बने हैं सर, IAS अफसर ही हैं। तो IAS अफसर का तो टॉप क्लास का हम बोल रहे हैं ना। अच्छा, हम टॉप क्लास का बोल रहे हैं। बहुत IAS अफसर के यहाँ तो छापा भी पड़ता है। तो ये भी तो हो सकता है सर, टॉप क्लास के बनेंगे तो जिस प्रकार से सरकार जैसे चाहती है वैसी नीति बना के काम करेंगे। सरकार नीति बनावे ना, सरकार कौन लोग चुन के तो बनेवे क्या नीति बनाने के लिए, लेकिन नीति छात्रों के अनुकूल हो, क्योंकि ये प्रजातंत्र है। आज 5 मिलियन से अधिक ट्वीट हो सकता है, तो धीरे धीरे बढ़ते 5 से 50, 50 से 100 होते हुए देर नहीं लगेगा। और 65% आबादी युवाओं की है, इसको लेके सरकार झेले। रेलवे कोची भैया, यहाँ तो लड़का बेरोजगार है, परेशान है, समाज से परेशान है, त्राहिमाम है, कोरोना साला ऊपर घाव कर रहा है। तो निश्चित रूप से इस परिस्थिति में कोई किसी को बनावे, लेकिन आयोग के
कि कार्य प्रणाली बहुत ही सुस्त है और बच्चों के हित में नहीं है। रेलवे ने सर एक नोटिफिकेशन जारी किया, पिछले 2 दिन से जारी कर रहा है लगातार, और कह रहा है कि हमने जो विज्ञापन जारी किया था उसी में कह दिया था कि लेवल वाइज रिजल्ट जारी करेंगे, तो अब रिवाइज की बात नहीं हो सकती है और अभ्यर्थियों की मांग है कि रिजल्ट रिवाइज होना चाहिए, पुराने तरीके से जारी हो। आपको क्या लगता है? ए भैया, जब सभी अधिनियम बजाते संसद से पारित करवा के किसान बिल ला सकते हैं आप, और किसान बिल आपको वापस लेना पड़ सकता है किसानों के विरोध के समय में, तो किसान बोरेलन से तो तू बिल वापस ले ला। अगर समझ जा कि छात्र अगर बोर आ गए तो क्या करोगे? इसलिए संभव कुछ स्पष्टीकरण तो मतलब नहीं होता, देगा ये स्पष्टीकरण। नरेंद्र मोदी थोड़े बोले होंगे ऐसे रिजल्ट दीजिए, वो स्पष्टीकरण देगा ही, स्पष्टीकरण देगा, लेकिन उस स्पष्टीकरण कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर छात्र और शिक्षक इसी तरह एकजुट बने रहे तो निश्चित रूप से रेलवे को कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा और रिजल्ट रिवाइज होना चाहिए, निश्चित 100%। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 1 के रिजल्ट रिवाइज को लेकर आज जो ट्विटर पर महा कैंपेन चल रहा है उसका असर भी दिख रहा है। लगभग 5 मिलियन से अधिक ट्वीट हुए हैं और अभी तक इंडिया में ये ट्रेंडिंग पर दिख रहा है। हालांकि कई अभ्यर्थियों ने ये भी जरूर कहा है कि ट्वीट्स डिलीट कराए जा रहे हैं और उनका इल्जाम कितना सही है ये तो ट्विटर बेहतर बता सकता है। लेकिन जिस प्रकार से रिजल्ट जारी किए गए उसमें नॉर्मलाइजेशन की बात कही जाए या क्वेश्चन इग्नोर करने की बात कही जाए और 7 लाख अभ्यर्थियों को CBT 2 क्वालिफाई ना कराकर महज 2 या 2.5 लाख अभ्यर्थियों को क्वालिफाई जिस प्रकार से किया गया, उसी वजह से अभ्यर्थियों का, शिक्षकों का आक्रोश आज आपको सोशल मीडिया पर देखने को मिल रहा है। और अभ्यर्थियों का और शिक्षकों का यह भी कहना है कि अगर जब तक रेलवे भर्ती बोर्ड या केंद्र सरकार उनकी मांगों पर ध्यान नहीं देती है, रिजल्ट रिवाइज नहीं करता है, वो लगातार डिजिटल प्रोटेस्ट अभी करते रहेंगे। बाद का वो नहीं बता सकते, लेकिन फिलहाल डिजिटल प्रोटेस्ट लगातार चलते रहेगा। अब इसका असर क्या कुछ होता है ये देखने वाली बात होगी। आप बने रहिए लाइव बिहार के साथ, तमाम अपडेट हम आप तक पहुंचा रहे हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। लाइव बिहार YouTube पर सब्सक्राइब और Facebook पर लाइक जरूर करें।